आदाब मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ जोहार की खबरों के साथ मैं हूं माहिरा गौर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। सीएम हेमंत सोरेन ने असम में जेएमएम कार्यकर्ताओं के साथ बनाई रणनीति। पार्टी नेताओं को दिया जीत का मंत्र। गिरिडीह में धूमधाम से मनाया गया जेएमएम का 93वां स्थापना दिवस। दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने पेश की गई खिराज अकीदत। राज्य में कांग्रेस नेताओं ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। केशव महतो और के राजू सहित कई बड़े नेता हुए शामिल। साहिबगंज में जोसेफ पहाड़िया को मिला ईडी नोटिस। 5 करोड़ 77 लाख की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। रांची को पर्यटन हब बनाने की तैयारी शुरू। डीसी की अध्यक्षता में जिला पर्यटन संवर्धन परिषद की हुई वार्षिक बैठक। और आगाज करेंगे झारखंड के अहम और बड़ी खबरों के साथ। बता दें कि असम विधानसभा चुनाव की तैयारियों को धार देने के उद्देश्य से डिब्रूगढ़ में झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में असम के विभिन्न क्षेत्रों से आए पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने चुनावी रणनीति पर विस्तृत चर्चा की। इस बैठक में असम के आदिवासी, शोषित और वंचित समाज बहुल क्षेत्रों में पार्टी की जमीनी पकड़ मजबूत करने पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए क्षेत्रवार रणनीतिक योजना और जनसंपर्क कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने स्पष्ट किया है कि जेएमएम हमेशा से शोषित, वंचित और क्षेत्रीय पहचान की रक्षा करने वाली पार्टी रही है और यही विचारधारा असम में भी पार्टी का आधार बनेगी। और असम की सियासत दिन ब दिन नया रूप लेती जा रही है। इसी कड़ी में सीएम हेमंत सोरेन ने असम के कई इलाकों का दौरा किया। वहां के गरीब और आदिवासी परिवारों से मुलाकात की, उनकी हालात पर दुख जताया। सीएम ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि ये चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि पहचान, जमीन, आवास और हकों की लड़ाई है। उन्होंने आदिवासी भाई बहनों की हालत को नाकाबिले बर्दाश्त बताया और कहा कि ये अब तक की सरकारों की बड़ी नाकामी रही है। हेमंत सोरेन ने सवाल उठाया कि जब झारखंड में गरीबों को 3 कमरों का घर है और महिलाओं को सम्मान राशि मिल सकती है तो असम में क्यों नहीं। और गिरिडीह के झंडा मैदान में देर रात को झारखंड मुक्ति मोर्चा का 93वां स्थापना दिवस समारोह धूमधाम के साथ मनाया गया और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, विशिष्ट अतिथि के रूप में गांधी के विधायक कल्पना सोरेन, पूर्व मंत्री बेबी देवी और टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो, कोटरवा के पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष शालिनी गुप्ता के अलावा मेयर प्रेमिला मेहरा और पार्टी के जिला अध्यक्ष संजय सिंह, डिप्टी मेयर सुमित कुमार समेत कई पूर्व विधायक और पार्टी के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत जिला अध्यक्ष संजय सिंह समेत अन्य अतिथियों ने पार्टी का झंडा फहराकर और शहीद वेदियों को पुष्पांजलि अर्पित कर की और इसके बाद विधिवत रूप से दिशोम गुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके क्षेत्र पर माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर विधायक कल्पना सोरेन ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड को विकसित करने का काम कर रहे हैं। वे इस प्रयास में है कि झारखंड को वैश्विक पटल पर एक अलग पहचान दिला सकें। पर मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन की छात्र छाया में जेएमएम को सींचने में गिरिडीह की मुख्य भूमिका रही है और उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरे देश में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराएगी। मंच पर 1973 को 4 मार्च को जब घोषणा हुई थी तो दिशोम गुरु शिबू सोरेन मौजूद थे। यह बात भी उतनी ही सत्य है कि आंदोलनों में और षड्यंत्रों का सामना करने के समय जब गुरुजी जेल में थे तब इस मंच पर उनकी उपस्थिति नहीं हुई, लेकिन हम इस बात के आदी थे कि यह मंच गुरुजी की उपस्थिति और गुरुजी की छत्र छाया में झारखंड मुक्ति मोर्चा को सींचने का एक
गिरिडीह जिले का महत्वपूर्ण पड़ाव रहा है। गुरुजी जब जेल में थे तो हमें उम्मीद रहती थी कि जेल का ताला टूटेगा जब गुरुजी आएंगे तो फिर ये मंच सुशोभित होगा, लेकिन आज दुर्भाग्य, अफसोस, ईश्वर की नियति, गुरुजी के देहावसान ने यह तय कर दिया कि अब गुरुजी सशरीर इस मंच पर नहीं होंगे। उनकी यादें हमारे साथ होंगी, लेकिन हम गुरुजी आपको यह याद बताते हैं कि जिस झारखंड मुक्ति मोर्चा को आपने एक छोटे से पौधे के तौर पर रोपा था, वह झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड का सबसे बड़ा वट वृक्ष है और आने वाले दिनों में पूरे देश में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करेगा। हमारे नेता हेमंत सोरेन आसाम में झारखंडियों की आवाज, आदिवासियों की आवाज बनने के लिए गए और जो सपना आपने देखा था कि हिंदुस्तान के 12 करोड़ आदिवासियों का नेतृत्व हेमंत सोरेन करेंगे, वह निश्चित रूप से सपना होगा। और मैं ज्यादा ना कहते हुए इस आज खास परिस्थितियों पर तमाम लोगों को धन्यवाद भी करता हूं और आग्रह करता हूं कि गुरु जी के देहावसान के बाद यह मंच जो उनके द्वारा स्थापित था, इससे अगर श्रद्धांजलि न हो तो यह सभा पूर्ण नहीं होगी। और झारखंड में संगठन सृजन के तहत झारखंड कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें झारखंड के नेताओं ने अपनी बातों को रखा। इस मौके पर कांग्रेस नेता के राजू ने के 3 अहम मुद्दों पर पार्टी का पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि 9 दिनों तक चले प्रशिक्षण शिविर में संगठन की दिशा तय की गई है और आगे की रणनीति पर मंथन हुआ है। हार्दिक मुबारक देना चाहता हूं। आज बहुत संक्षिप्त में 3 मुद्दे पर आपको एड्रेस करने के लिए हम आप सभी को इधर बुलाया। एक है, लास्ट 9 दिन से हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स एक रेसिडेंशियल ट्रेनिंग कैंप में शामिल हुआ। वो ट्रेनिंग कैंप का उद्देश्य क्या है? वो ट्रेनिंग कैंप से हर एक डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट क्या सोच लेके डिस्ट्रिक्ट्स में जा रहा है, और वो 9 दिन ट्रेनिंग कैंप में हम भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, मेरा साथ हमारा पीसीसी प्रेसिडेंट, एआईसीसी सेक्रेटरीज भी रहा, हर दिन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से बात करके अगले दिनों में नेक्स्ट 1, 2, 3, 4 इयर्स में जो बात ट्रेनिंग कैंप में उनका मन में गया, जो नया ओरिएंटेशन उनके मिला, वो बेसिस पर वो कैसा काम करेंगे हम पूरा तय किया। ये बहुत संक्षिप्त में आप सभी के सामने मैं रखना चाहता हूँ। दूसरा इशू ये है, यूएलबी इलेक्शंस के बाद हमको मौका मिला आप सभी को मिलने के लिए। वो यूएलबी इलेक्शन का परिणाम क्या है, इससे क्या लेसन्स कांग्रेस पार्टी को मिला, आगे दिनों में वो लेसन्स लेके अगले पंचायत राज लोकल बॉडी इलेक्शंस को हम कैसा मजबूत से लड़ने के लिए हम तैयार करने के सोच है, वो बात करेंगे। थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट, नेक्स्ट हफ्ते में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से नोटिफिकेशन आएगा ये एसआईआर के बारे में। वो एसआईआर के बारे में आप सभी को मालूम है, दूसरा स्टेट्स में एसआईआर वोटर्स को क्या तकलीफ दिया, जो वोटर्स कई इलेक्शंस में वोटिंग किया, वो वोटर्स भी उनका सिटीजनशिप प्रूव करना पड़ा। इसी मामले में वेस्ट बंगाल में 60 लाख वोट्स को डिलीट किया। और इस मौके पर चाईबासा के ट्रैवल रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर में कांग्रेस का 10 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में भी के राजू ने बताया है कि इस शिविर का मुख्य उद्देश्य पार्टी की आइडियोलॉजी और बुनियादी सोच और संगठन के कामकाज को जिला नेतृत्व तक पहुंचाना था। 10 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम मेन फोकस है कांग्रेस पार्टी का आइडियोलॉजी, कांग्रेस पार्टी का बुनियादी, कांग्रेस पार्टी का सोच क्या है, कैसा कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन वो सोच लोगों के बीच में कैसा लेके जाना, ये मुद्दे पर बहुत इंस्पायरिंग सेशंस हुआ। और कांग्रेस का इतिहास के बारे में, हर एक कांग्रेस लीडर, कांग्रेस वर्कर
कांग्रेस के इतिहास से इंस्पिरेशन लेके काम करना, ये बात हम किया। और विशेष रूप से झारखंड का पॉलिटिकल हिस्ट्री, झारखंड मूवमेंट्स और आदिवासी कल्चर, ट्रेडिशंस, उसका कस्टम्स के बारे में भी बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर्स हुआ। और उससे अलावा कास्ट के बारे में आप सभी को मालूम है, पॉलिटिकल एक्टिविटी में कास्ट एक इम्पोर्टेंट मुद्दा होगा। वो कास्ट को कैसा समझना, कास्ट रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन को कैसा डील करना, कांग्रेस पार्टी का योगदान क्या होगा, इसी बारे में हम विस्तार रूप से चर्चा किया। रिजर्वेशंस और माइनॉरिटी का इश्यूज पर, मेजॉरिटेरियनिज्म, हर एक स्टेट में आज मेजॉरिटेरियनिज्म का क्या अप्रोच क्या है, उससे माइनॉरिटीज का क्या चोट लगा है, ये भी हम ऑर्गेनाइज किया। और झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि पार्टी संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए तेजी से काम कर रही है। इस दौरान उन्होंने हजारीबाग के विष्णुगढ़ में 12 साल की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या की घटना पर भी गहरी चिंता व्यक्त की। महोदय ने विस्तार पूर्वक 9 दिन के आवासीय प्रशिक्षण झारखंड उड़ीसा के जिला अध्यक्षों के साथ जो हुआ और 2 दिन के फील्ड विजिट की भी विस्तार पूर्वक इन्होंने चर्चाएं की। और संगठन सृजन के तहत ये कार्यक्रम हो रहा है और संगठन सृजन के तहत और जो हम लोगों को दिशा निर्देश मिला है, सारे चीज़ों को इन्होंने विस्तार पूर्वक बताया। दूसरी बात है कि अभी बीते दिनों 2 प्रमुख घटनाएं घटी हैं, जिसमें विष्णुपुर की घटना, विष्णुगढ़ की घटना जो बहुत ही हृदय विदारक है, मानवता को संसार करती है, जहां हमारे महिला कांग्रेस की अध्यक्ष और हमारे तमाम वहां के और साथी और कल हमारे वित्त मंत्री माननीय राधा कृष्ण किशोर जी भी गए हुए थे, उनके परिवार से मिले और कुछ सहयोग भी देने का काम किया है। अभी तक कोई किसी प्रकार की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हजारीबाग में 12 साल के नाबालिग के साथ दुष्कर्म और हत्या के विरोध में पाकुड़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने डीसी ऑफिस के सामने 1 दिवसीय धरना दिया। कार्यक्रम का नेतृत्व जिलाध्यक्ष सरिता मुर्मू ने किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग उठाई है और उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ती अपराध की घटनाओं से महिला असुरक्षित महसूस कर रही हैं। साथ ही पीड़ित परिवार को मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की भी मांग की गई है। आज हम लोग 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन में है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। हजारीबाग में जो एक 12 वर्षीय बच्चों के साथ दुष्कर्म हुआ है और उनको बुरी तरह से काट करके उसको मार दिया गया, हत्या कर दिया गया है, उसके दुष्कर्म करने वालों को फांसी की सज़ा मिलना चाहिए और जल्दी से जल्दी उनको फांसी की सज़ा दी जाए। इसके लिए आज हम लोग 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और झारखंड में महिला को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और आए दिन यही घटना घटते जा रहे हैं। बहुत दिन से जो भी घटना होता है वो महिलाओं के साथ में और ऐसे ही दुष्कर्म करके काट करके फेंक दिया जाता है। बरहरवा के साइड में भी हुआ था, जो उसको कितना टुकड़ा में काट करके फेंक दिया गया था। और रांची डीसी की अध्यक्षता में जिला पर्यटन संवर्धन परिषद की वार्षिक बैठक की गई। बैठक में रांची को प्रमुख पर्यटन हब और मार्शाली पहाड़ को नए पर्यटन डेस्टिनेशन बनाने के साथ प्रमुख पर्यटन स्थलों पर सौर ऊर्जा से संचालित लाइट लगाने तथा सूचना पट लगाने का निर्णय हुआ। और धनबाद जिले के बरवाडा थाना क्षेत्र की मिश्रीडीह मोड़ में बीती रात एक सनसनीखेज डकैती हुई। आर्मी से रिटायर्ड हवलदार कैलाश प्रसाद मिश्रा के घर में करीब 10 नकाबपोश अपराधियों ने हथियार के बल पर घुसकर 3.5 लाख रुपए नकद और लगभग 20 लाख रुपए के सोने चांदी के गहने लूट लिए। अपराधियों ने घर के सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए और डीवीआर भी अपने साथ ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। देखिए, बच्चा लोगों को किडनैप जैसा कर रखा था, वो लोग सही आदमी बता सकता है। हम तो छत के ऊपर थे,
हम तो किसी को देखने पे हमारा तो पता नहीं क्या किया था, हम खुद नहीं पता। जो हमको सब चले जाने के बाद हमको जगाया तब हम उठे के बाद हम आके देखे तो यही सब कुछ बिखरा पड़ा। रकम नगद करीब उसका भी 3-3.5 सुपारी होगा, कम नहीं होगा। गहने करीब 15 तोला सब मिला के। हाँ, कितना संख्या में बच्चा के हिसाब से तो 8-10 इन लोग के सामने खड़ा था। बाहर कितना था वो पता नहीं। घर में घुसने का तो ऐसे हम लोग देख रहे हैं इस हिसाब से तो बाहर से सीढ़ी लगा के छज्जा में गया, छज्जा से स्लाइडर खोला, स्लाइडर से अंदर ऊपर चला गया। उसके बाद वो लोग का फिर तो अपना बस में हो गया। हाँ, पुलिस को शिकायत किए। पुलिस को रात 2 बजे फ़ोन किए थे, लेकिन करीब 4-4:30 बजे आए थे लोग। आके फ़ोटो वगैरह खींच के देख के गए और बोला ऐसे रहेगा, बाद में बड़ा बाबू आएंगे। पहले हम लोग सोए थे, हम अपना रूम में सोए थे। उधर से 10 आदमी आया और उसके बाद फिर हमको उठाया। फिर मेरा हाथ का चेन था वो वाला भी ले लिया। उसके बाद फिर हमको उठाया, फिर वो रूम ले गया जहाँ पर मेरा दीदा और दीदी सोई थी। फिर वहाँ पर गए, फिर हम लोग को बैठा दिया और बोला जो कुछ बोलेगा तो अभी मार देंगे। और उन लोग के पास 2 पिस्टलों था और 1 छुरी भी था। और उसके बाद फिर हम लोग को बैठा के रखा। क्या 1 लाया ताला तोड़ने वाला, वो वाला लाया, तोड़ा। उसके बाद फिर सब हम लोग का सामने ले गया। फिर जाने का टाइम बाहर से गेट लगा दिया। 10। भाषा किस तरह का भाषा? हिंदी। हाँ, बंदूक वगैरह? हाँ, बंदूक था 2। कितना का सामान का चोरी किया? सामान चोरी किया, सोना जेवर, उसके बाद फिर कैश। गोड्डा जिले के महागामा प्रखंड के ग्राम घाट धर्मपुर में 6 और 7 अप्रैल 2026 को राष्ट्रीय संतमत सत्संग का 78वां जिला वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया जाएगा। सोमवार को भव्य भूमि पूजन और ध्वजारोहण कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें वेद मंत्रोच्चारण और संतवानी पाठ की शुरुआत हुई और मुख्य प्रवचन महर्षि में ही आश्रम बैजनाथपुर के आचार्य महर्षि स्वामी योगानंद परमहंस करेंगे। और आयोजन में लगभग 5000 श्रद्धालु भी शामिल होने की संभावना है और सभी के लिए भोजन और आवास की व्यवस्था की जाएगी। जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र में उलीडी ओपी में बाइक सवार अपराधियों ने ऑल्टो कार में सवार विक्की सिंह राजपूत पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। घटना में विक्की के हाथ में 3 गोलियां लगी हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक यह हमला 3 साल पुराने विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। और पटमदा डीएसपी वचनदेव कुजूर मौके पर पहुंचे और घायल युवक से पूछताछ की। विक्की का इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। इलाके में गोलीबारी की घटनाओं से दहशत का माहौल है। थाना क्षेत्र में एक घटना घटी है, इसमें एक व्यक्ति को दोनों बाह में गोली लगी है। ये विक्रम सिंह नाम का क्या व्यक्ति है, ये अपने विक्की सिंह विक्रम सिंह विक्की, वो अपने कार से अपना घर जा रहा था। इसी क्रम में उसके बिना बस्ती का जो खड़िया बस्ती का लोग है, एक लल्ला और कुल 4 लोग जिनके ऊपर गोली चलाने का था। ये कहाँ जा रहा था? ये अपना बस्ती में जा रहे थे। अच्छा, इसी क्रम में मोटरसाइकिल से वो हो गए और अचानक इसके ऊपर आए। क्या विवाद बता रहा है? विवाद इन लोगों का बता रहा है कि 3 साल पूर्व इन लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ और उसी लड़ाई झगड़ा को लेकर बाकी हम लोग जो विचार करें तो क्लियर हो पाएगा कि सरकारी कुछ कारण है। कितने गोली लगी है? 3 इंजरी दिख रहा है। वहाँ पर कितनी गोलियां चली है? ये तो बता रहे हैं कि 3 गोली चली है। तीनों गोली लगी आंख में इसके। बता रहे हैं क्या स्थिति कैसा है? घटनास्थल से क्या कुछ बरामद किया? अभी हम लोग घटनास्थल जा रहे हैं। साहिबगंज में जोसेफ पहाड़िया को ईडी की ओर से 2 नोटिस मिले। मामला 5 करोड़ 77 लाख रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। जोसेफ का कहना है कि उनके अकाउंट से लगभग 138 लोगों को पैसा ट्रांसफर किया गया है और जिसकी जानकारी ईडी टीम उनसे मांग रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बैंक प्रबंधक मनोज कुमार और उनकी पत्नी रीतू कुमारी ने उनके साथ धोखाधड़ी किया है। ठीक है, मैं अभी नाम है जोसेफ पहाड़िया है। पिताजी का क्या नाम? पिताजी का नाम है पागू पहाड़िया, ग्राम लोहंडा पहाड़, थाना बोरियो, जिला साहेबगंज, जीराबड़ी ऑफिस हम लोग का। अभी आपको ईडी के यहाँ से कोई नोटिस आई है? मेरा ईडी साहब के हाथ से एगो लेटर आया, 3 तारीख का लेटर था। तो मेरे पास वो लोग 3 बार घूर के चला गया। तो लेटर मेरे पास 7 तारीख को पहुँचा। 7 तारीख को पहुँचा तो 10 तारीख को हमको वहाँ हाजिर होना था, रांची हिनी चौक एयरपोर्ट रोड रांची के लिए। तो वहाँ हम देखे भी नहीं तो कैसे जाएंगे।
प्लस मेरे पास किराया भी नहीं है, लकड़ी बाज ठेल उल के बेच बाज के हम लोग गुजारा करते हैं, परिवार को चलाते हैं। ठीक है, उसके बाद वहाँ नहीं जा सके तो हमको पूर्व शाखा प्रबंधक मनोज कुमार वर्षे से नीतू कुमारी हमको बुलाया। उसके बाद 3000 रुपया दिया, तो जाके कोर्ट में हम खर्चा कर लिए। तो रांची जाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था। उस दिन सोमवार का दिन था, एम तारीख में जड़े हगड़ी की थपक किरा दिन, ठीक है, तो उसमें नहीं जा सके। बोला बाद में ईडी साहब का, फिर ईडी साहब जी का फिर दूसरा नोटिस आया। दूसरा नोटिस 17/3/2024 का बन गया था। उसके बाद में हमको 25 का डेट मिला ईडी साहब के ऑफिस में गवाह देने के लिए। तो ईडी साहब का नोटिस से हमको कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए हम ऑफिस नहीं जा सके। प्लस मेरे पास किराया और अभी नहीं है। उसके बाद हमको नीतू कुमारी का हस्बैंड जो है मनोज कुमार बोला कि ठीक है, हम तुमको कुछ भी नहीं बोलेंगे, लेकिन तुम्हारा नाम से और जितना हम जानते हैं वो लोग का नाम से एगो ई करेंगे, उसके बाद मीडिया को दे देंगे। वही जितना भी अभी पेपर ऊपर में छापा है, जितना बोला चौधरी हुआ, गंगासागर चौधरी हुआ, चुन्नू चौधरी हुआ, ये लोग को ज़मीन हम लोग 1 कट्टा भी नहीं दिए। जो भी दिए हैं मनोज कुमार प्रबंधक को ही दिए हैं 4 कट्टा जमीन। जालौन के कलेक्ट्रेट परिसर में उस वक्त तनाव बढ़ गया जब ग्राम चमारी के ग्रामीणों ने गांव का नाम बदलने के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि बिना सहमति उनकी पहचान से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं होगी और प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी की गई और प्रशासन पर मनमानी का आरोप लगाया गया। ग्रामीणों ने मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर नाम परिवर्तन पर रोक लगाने की मांग की है। प्रशासन ने फिलहाल कोई अंतिम फैसला न लेने और सभी पक्षों से बातचीत के बाद ही निर्णय लेने का आश्वासन दिया है। हमारे गांव परिवर्तन करने के लिए 9/3/2026 को माननीय मुख्यमंत्री जी को लालजी निर्मल जो है कोई बहुजन शक्ति के वो एक संगठन के कार्यकर्ता हैं, वो अच्छे पद पे हैं, उनने हमारे कालपी विधानसभा ग्राम चमारी का नाम परिवर्तन किए जाने के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया था, जिसकी जानकारी हम सभी ग्रामवासियों को हुई। तो हमने इस पर सब लोगों को बैठ के बातचीत की, तो सभी लोगों ने गांव में खुली बैठक की, जिसमें सभी ने निर्णय लिया कि हम अपनी ग्राम पंचायत चमारी का नाम नहीं बदलने देंगे और ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ हम लोग नारेबाजी करेंगे। और हमने अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को आज हम ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को आज दे रहे हैं। हम सबकी मांग है कि ग्राम चमारी का नाम नहीं बदलने दिया जाएगा किसी भी हालत में। गांव के अराजक तत्व लोग हैं जो हमारे गांव का नाम बदलवाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनके खिलाफ हम लोग कड़ी बात से लड़ रहे हैं और गांव का नाम किसी हालत में नहीं बदलने दिया जाएगा। यही हमारे सभी ग्रामवासियों की मांग है। चमारी गांव नहीं बदला जाएगा। अगर भविष्य में उन अराजक तत्वों की बात पूरी होती और अगर चमारी का नाम बदलने के लिए परमिशन दे दी जाती तो अगर चमारी गांव बदलता है तो हम सब ग्रामवासी सड़कों पर आकर विशाल आंदोलन करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लगने का काम करेंगे। चमारी गाँव नहीं बदलने दिया जाएगा। और यूपीएमपी सहयोग सम्मेलन में शामिल होने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। एयरपोर्ट पर माला फूल के साथ अभिनंदन के बाद मुख्यमंत्री सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के लिए रवाना हुए। कार्यक्रम को लेकर राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। और पीलीभीत में अप्रोच रोड पर क्षतिग्रस्त पुल के कारण सैकड़ों ग्रामीणों ने जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह के कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि पुल सही न होने से कई गांवों का आवागमन ठप हो गया है और लोग भारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों को 2 माह में पुल सुधारने का अल्टीमेटम दिया है और चेतावनी दी है कि अगर तब तक काम नहीं हुआ तो वे आमरण अनशन शुरू करेंगे। अप्रोच एक तरफ की नदी में बह गई, बहुत बड़ी बाढ़ आई थी और ये एक त्रासदी थी, इसको कोई नहीं रोक सकता। पुल बह जाना कोई किसी घटना कोई प्रेरित नहीं करता किसी को, लेकिन पुल बह गया। अब पुल बह गया तो शासन प्रशासन की इसमें कोई गलती नहीं कि पुल बह गया। बाढ़ आई, बहुत सारी तबाहियां हुई, पुल बह गया। लेकिन पिछले 3 वर्षों से जो बहा पुल है उस पर किसी तरह का कोई काम नहीं हो पाया। ये एक बड़ी लापरवाही शासन की, प्रशासन की, जनप्रतिनिधियों की, सबकी ये बड़ी लापरवाही प्रदर्शित होती है कि इतने जिम्मेदार पदों पे बैठे लोगों को, लगभग 1.25 लाख लोगों की इतनी बड़ी समस्या को इस तरह से नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। क्या मांगे हैं आपकी? देखिए, हम लोग विपक्ष के लोग हैं, हम लोगों का काम है मुद्दे उठाना,
हम लोग काम है मुद्दों को जन जन तक पहुंचाना, लोगों को जगाना, उसके लिए अपनी लड़ाई लड़ना। ये एक फॉर्मल ज्ञापन है। और मुंसिफ जोहार की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। तब तक के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।